वन नेशन वन इलेक्शन, मोदी कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर क्या है, क्या नहीं है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं फ़ायदा होगा, इससे आने वाला समय में हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा, इस सब से रिलेटेड बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत है। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। वन नेशन वन कानून, ये कोई नया नहीं है, नया वर्ड नहीं है। यहाँ इंडिया में इधर से ही आज चर्चा में आया है, तो इसलिए हम लोग को नया नया लग रहा है। पर हमारे देश में भी पहले 3-4 इलेक्शन इसी तरीके से हो चुके हैं। हालांकि बाहर के अलग कुछ देशों में इसी प्रकार के इलेक्शन करवाए जाते हैं। साल भर में एक इलेक्शन होता है, 5 साल फिर बीच में कोई इलेक्शन ही नहीं होता है। वो अलग कंडीशन बनती है, अगर गवर्नमेंट गिर गई या कुछ और बात हो गई तो उसके लिए अलग नियम कानून बनाए गए हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए हमारे देश में भी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस बिल को शीतकालीन सत्र जैसे दिसंबर नवंबर में हो सकता है पेश हो जाए और ये कानून बन जाए। इससे हम लोग पे फ़ायदा ये होगा कि 10 बार चुनाव वोट देने के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा। एक साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों का चुनाव एक ही बार में हो जाएगा। बाकी का चुनाव बचता है, जैसे मुखिया का इलेक्शन, ग्राम पंचायत का चुनाव, वार्ड मेंबर, म्यूनसिपलिटी, नगर निगम, चेयरमैन वेयरमैन, ये सब का जो इलेक्शन होता है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन के जस्ट 100 दिन के भीतर इसको कराना पड़ेगा। टोटल 16,000 से कुछ आसपास पन्ने का रिपोर्ट सौंपा गया है, जो कि अपने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के समिति द्वारा बनाया गया था। कानून तो खैर अच्छा है, पर इसके पीछे बात ये हो जाती है, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन जब होता है, दोनों में अलग अलग खर्चा बैठता है। चुनाव आयोग को दोनों इलेक्शन के लिए अलग अलग एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, तो ये सबसे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। और बाकी जितना भी पुलिसकर्मी सबका ज़रूरत पड़ता है, अधिकारी, डीएम और जो चुनाव को संपन्न कराते हैं, वो सब लोगों का बार बार आवश्यकता पड़ता है। जो जैसे कि इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि कोई सरकारी शिक्षक हो गया, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो अपना ड्यूटी छोड़ करके उसको इलेक्शन कंप्लीट कराने जाना पड़ता है। तो जब ये इलेक्शन 2 टर्म में होगा, 2-3 टर्म में होगा, तो उसको अपने काम को, जो उसका ऑफिशियल काम है, उसको साइड करके इलेक्शन के काम में जाना पड़ेगा। तो इससे छुटकारा मिलेगा। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो ये सब झमेला एक ही बार में निपट जाएगा। ये तो फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा हो गया कि पार्टी का फंड जितना सब भी होता है अलग अलग पार्टी का, उसको बार बार इलेक्शन में पैसा उड़ाने की ज़रूरत नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें जनता का होने वाला है, विधानसभा और लोकसभा का। तो उसमें जनता को बार बार जाना पड़ता है, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो, ये सब छोटा चुनाव के लिए उसको बार बार जाना पड़ता है। इस कानून के आने से उसको भी इसमें भी छुटकारा मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के इलेक्शन एक ही बार हो जाया करेंगे। उसके जस्ट 100 दिन बाद छोटे मोटे चुनाव जो हैं वो भी हो जाएगा। तो इससे भी फ़ायदा ही होगा जनता का ही। अब इसका लॉस, एक तरफ तो फ़ायदा हो गया, अब इसके बारे में लॉस के बारे में भी जान लेते हैं। अब लॉस के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो चुनौती होने वाला है कि अगर ये बिल शीतकालीन में पास हो गया तो उसके बाद जिस राज्य में सरकार है उसको स्थगित करके वापस इलेक्शन केंद्र सरकार के इलेक्शन के साथ ही करवाया जाएगा। 2029 में विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। हालांकि इससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। अगर बाय चांस ये भंग होता है तो चुनाव, ये बिल इसको किस तरह से नियंत्रित करता है, ये देखने वाली बात होगी। देश में जितने भी ईवीएम मशीनें हैं
जो अलग अलग चुनावों में उपयोग किया जाता है, तो वो किस प्रकार से इस्तेमाल किए जाएंगे। ईवीएम का कमी, ईवीएम पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, क्या ईवीएम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। सबसे बड़ा जो चुनौती होगा वो चुनाव आयोग को होगा, क्या वो एक साथ इतना करवा पाएंगे। बाकी मांग ये है कि 2029 में सभी की, अगर ये बिल पास हो जाता है तो 2029 में सभी इलेक्शन एक साथ होंगे और 100 दिन के भीतर ही छोटे मोटे चुनाव जो होते थे वो भी हो जाएंगे। इस प्रस्तावित बिल में टोटल 15 दल जो है वो अपना समर्थन दिया ही नहीं है, और 15 दल या नहीं तो वो हाँ में है या ना में है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। बाकी 32 दलों ने अपना समर्थन दिखाया है, जिसकी वजह से ये बिल प्रस्तावित हो चुका है। अब ये बिल शीतकालीन सत्र में हो सकता है पास हो जाए, देखने वाली बात है वो तो। बाकी इस मैटर में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।